विस्तृतं धर्मकृते अनुशासित स्व जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासित स्वभाव रक्तस्य महान् व्यक्तिकर्म यद्यज्ञतो धर्म इति तरस्थितो नामन्यते तस्य निवारणं जनः। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अतः वह ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की तनिक भी प्रभाव नहीं करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरेण वैष्णवास श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथामितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सैगं ललिता श्री विशाखामितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी परमामी हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जगत गुरु स्वरूपाद की जय। गुरुदेव की जय। लास्ट टाइम हमने ये श्लोक जो किया था, पिछला जो श्लोक किया था उसमें हमने कुछ पॉइंट्स इसके डिस्कस किए थे। और ये सारा का सारा प्रकरण किस बात पे चल रहा है अभी, कि नारद मुनि जी जो है व्यास देव जी को मेडिसिन दे रहे हैं, है ना। मेडिसिन किस चीज की मेडिसिन दे रहे हैं कि व्यास देव जी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं हो रहे हैं वो। उनका जो है मन को शांति नहीं मिल रही है। इतने सारे ग्रंथ लिखने के बावजूद, 4 ऋग, है ना, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, ये सारा कुछ लिख दिया, उसके बावजूद भी उनके मन को खुशी नहीं मिल रही है। और फिर वो व्यास देव जी अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु से पूछते हैं, व्हाट इज माई फॉल्ट, वाई आई एम नॉट हैप्पी। और फिर जो है उनके गुरु है नारद जी, और नारद जी उनको उनका फॉल्ट बताते हैं कि क्या फॉल्ट किया आपने, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, है ना। इसलिए हमारे गुरुदेव ही हमारा हमारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। वो बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या कमी है। इसलिए गुरु का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरु माने हैवी, हैवी बहुत भारी है ना गुरु। हाँ, वो बिल्कुल आपको जो है ना डांटेंगे भी, है ना, आपके अहंकार को भी चूर चूर करेंगे। हम्म, तो हर तरह से आपका जो है ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कई बार अभी एक निर्जला एकादशी थी, तो एक भक्त आए थे। भक्त क्या, बड़े अच्छी फैमिली से हैं, बड़े अच्छी फैमिली से हैं। तो निर्जला एकादशी रखी थी, तो मंदिर में आए वो। मंदिर में आके प्रसाद, जो फास्ट ब्रेक करने लगे,
तो फास्ट ब्रेक किया। फास्ट ब्रेक करते समय, और मंदिर में तो क्या है, चाहे कोई कितना भी बड़ा है, नीचे लाइन पे बैठ के प्रसाद लेना है। और कभी तो नीचे मैट मिल जाता है, कभी फर्श पे बैठना पड़ता है। हाँ, तो उनके साथ जो आए थे, हाँ, तो अब चलो प्रसाद लेते हैं, फास्ट ब्रेक करते हैं। तो मैट था नहीं, नीचे बैठो, नीचे के चिटके बैठो, फर्श पे बैठो। तो उन्हें बड़ा, बहुत ही अच्छा नहीं लगा कि फर्श पे। और कहने से बैठ तो गए, लेकिन जैसे ही मैट खाली हुआ तो बोले, प्रभु जी वहां पे बैठ जाए। वहां पे बैठ जाए मेरे, कि ठीक है चलो बैठते हैं। तो हमारे अंदर बहुत सारे जो है ना वो होते हैं कि मेरी रेपुटेशन, मैं तो बहुत ही बड़ा जो है ना, आ, अमीर हूँ बहुत ज्यादा, मेरी रेपुटेड फैमिली है ना। लेकिन गुरुदेव क्या करते हैं, आते ही उसका जो है सबसे पहले उसका उसका जो है ना, उसको ही, उस गुरूर को ही खत्म करते हैं। रूपा जी ने अपने एग्जाम्पल्स में बहुत सारे है ना ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि पता चलता है उसके मन में क्या चल रहा है, और उसको ही क्रश किया है। तो यहाँ पे व्यास देव जी ने सब कुछ अपनी तरफ से पूरा कुछ किया। नारद जी अब पूरे फॉल्ट निकाले, हमने क्या किया, आपने तो घृणित काम किया है। आपने तो घृणित काम किया है, जिस चीज को धर्म आप मान रहे हो, उस धर्म के बहाने से उनको आपने फंसा दिया, अलग अलग तरह के धर्म बना दिए, है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लोग जो है नेचुरल, उनकी नेचुरल टेंडेंसी है लोगों की। क्या नेचुरल टेंडेंसी है, क्या नेचुरल टेंडेंसी है हमारी? हाँ, राशि माता जी, क्या नेचुरल टेंडेंसी है? हरे कृष्ण प्रभु जी। है, सेक्स, सेक्स, शराब पीना और मीट ईटिंग। हाँ, ये नेचुरल टेंडेंसी है ना। इंटॉक्सिक, नशा करना, सेक्स के प्रति हमारा जो झुकाव है वो हमेशा, ये भौतिक जगत में आते ही हमारा, हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। और कह रहे हैं कि उसको ही तुमने धर्म से जोड़ दिया, उनको, सेक्स को, नशे को, मीट ईटिंग को क्या कर दिया आपने, धर्म से जोड़ दिया, है ना। कैसे जोड़ दिया, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, है ना। मैरिज, है ना, विवाह का संस्कार बना दिया आपने। विवाह का संस्कार क्यों बनाया, कि ठीक है सेक्स रिस्ट्रिक्शन करना है, लेकिन विवाह संस्कार बना दिया आपने। मीट ईटिंग, मांस खाने को क्या कर दिया, देवी की पूजा करके आप जो है अ, खा लो। तो इस तरह से आपने धर्म बना, धर्म से जोड़ दिया। इससे क्या है, एक तरह से आपने उन्हें प्रोत्साहित किया। और ये अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। यहाँ पे नारद जी, व्यास देव जी का, ये तो बड़ा घृणित काम कर दिया, ये अनुचित है, ये सही नहीं किया आपने। क्योंकि तुम जो है एक अथॉरिटी हो, है ना। व्यासदेव जी वेदों की अथॉरिटी है। और जो तुम्हारे आदेशों को, उपदेशों को ये लोग जो है एज ए मानेंगे, एक रोल मॉडल हो आप, है ना। आपके उनको जो है एक प्रूफ के तौर पे देखेंगे कि देखो व्यास देव जी ने कहा है, हम क्या गलत कर रहे हैं, हम तो कोई गलत नहीं कर रहे। क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे। ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पे ग्रहण करेंगे, है ना। मीट ईटिंग को जो है, लोगों को जो जो मीट खाना है, वो पशुओं की बलि चढ़ाएंगे और मांस खाएंगे। और निषेधों की तनिक भी परवाह नहीं करेगा, और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रेगुलेशन है, उनको, उनकी परवाह नहीं करने वाले। तो अगर हम शास्त्रों को, अगर हम करें, फॉलो करें, और इन शास्त्रों को केवल मेटेरियल एक्टिविटी के लिए, एक भौतिक चीजों के लिए अगर हम यूज करें शास्त्रों को, है ना। अब ये बात ये नहीं है कि मेटेरियल एक्टिविटी करनी ही नहीं है जी, है ना। भौतिक है, भौतिक जगत में है, तो भौतिक कार्य भी करने पड़ेंगे हमें, है ना। बट देर शुड बी रेगुलेशन।
है ना। नियमता होनी चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है ये भौतिक कार्य क्या करने, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, रेगुलेटेड, रेगुलेशन। क्योंकि ये जो रेगुलेशन है, जब इन भौतिक कार्यों में हम रेगुलेशन लाएंगे तो ये हमें स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, है ना। अब किसी जब भी हम कोई नियम का पालन करते हैं, तो नियम का पालन क्यों करते हैं, किसी चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए ना, है ना। जैसे हम फास्ट करते हैं, तो फास्ट करने में भी हमें ये जो है रेगुलेशन है कि आज हमें जो है अन्न नहीं खाना है ना। तो रेगुलेशन कर रहे हैं, हम अपने आप को रोक रहे हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, वी आर कमिंग ऑन द स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर हम रेगुलेशंस का पालन तो कर रहे हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे हैं, तो उसका भी कोई यूज नहीं है, उसका भी कोई यूज नहीं। क्योंकि जो ये रिलीजन बना दिया है, जो रिलीजियस सेरेमनी हमने कर दी है, जो रिलीजन से जोड़ दिया है, इससे क्या होता है कि ये एक ग्राउंड प्रिपेयर करता है, एक ग्राउंड प्रिपेयर करता है। किस चीज का ग्राउंड प्रिपेयर करता है, कि हम कैसे उस ग्राउंड से हम स्पिरिचुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे अपलिफ्ट हो सके, है ना। तो धर्म, और जो धर्म, रिलीजन, रिलीजियस फेथ, है ना, ये सारे क्या है, ये धर्म और ये फेथ है, ये किसके लिए है, पंचुअलिटी लाने के लिए, रेगुलेशन लाने के लिए सिर्फ, है ना। बट एट द एंड, एट द एंड अगर उसका इफेक्ट ये नहीं हुआ कि हमारा जो, हमारा भगवान के प्रति प्यार डेवलप अगर हुआ है, तो ठीक है। इतने धर्म और फेथ और रेगुलेशंस करने के बाद अगर हमारा हमारा भगवान के प्रति प्रेम डेवलप नहीं हुआ, तो भागवत जो है ये कहती है, वो क्या है, श्रम श्रम भी केवलम, वो सिर्फ एक मेहनत किया, आपने श्रम किया। तो जितना भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, धर्म को फॉलो कर रहे हैं, रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, अगर उससे हमारा भगवान के प्रति प्रेम डेवलप नहीं हुआ, तो दैट इज ओनली द श्रम ए भी केवलम, दैट इज ओनली हार्ड लेबर, है ना, हार्ड लेबर। मान लो हम कोई फास्टिंग कर रहे हैं, और फास्टिंग करने के बाद भी मेरा जो है भगवान के प्रति प्रेम डेवलप नहीं हो रहा, तो क्या है, केवल श्रम है ना, सिंपलिंग लेबरिंग फॉर्मेलिटी है। फिर अलग से अलग से कास्ट बन जाती है, जैसे गोस्वामी, है ना, कोई प्रिस्ट बन जाता है, गुरु बन जाते हैं, है ना। पर उनका अगर भगवान के प्रति प्रेम डेवलप नहीं है, तो दैट इज यूजलेस, दैट इज ओनली यूजलेस। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, आवर ऑब्जेक्टिव इज, क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, आवर ऑब्जेक्टिव इज कृष्णा, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव और कोई नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कृष्णा, है ना। लेकिन ये जो दूसरे जो लोग हैं, है ना, जो अलग अलग तरह से धर्म का पालन कर रहे हैं, या कास्ट के नाम पे ब्राह्मण है, या कुछ भी कर रहे हैं, उनका जो शास्त्रों में जो रेगुलेशन है, उनका उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव है कृष्णा नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका ऑब्जेक्टिव है अपनी प्रसन्नता, कि मुझे एक फायदा कैसे मिले, मुझे फायदा कैसे मिले, धर्म अर्थ, है ना, धर्म अर्थ, जन अर्थ रहता है, भगवत गीता में बताया ना, कि चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं। आर्थो, या तो डिस्ट्रेस है, या तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, फिर मंदिर में आएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरी परेशानी, मेरी नौकरी छूट गई है, या मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ है ना, डिस्ट्रेस में है, तो भगवान के पास आएंगे, है। या किसी को धन चाहिए,
है ना। धन, वो भी भगवान के पास आता है। या कोई ज्ञानी है, किसको नॉलेज चाहिए, है ना। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब जो डिस्ट्रेस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरा जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाए, मेरी प्रसन्नता। उसका ऑब्जेक्ट कृष्णा नहीं है ना। या जो धनी है, जो जिसको धन चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट धन है, उसको धन मिल जाएगा बस, ठीक है। कृष्णा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव इज ओनली द मेटेरियल हैप्पीनेस। तो इस तरह की जो धार्मिक धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, धार्मिक जो एक्टिविटीज हैं, वो जो है वो हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगी, है ना। हालांकि वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, पर वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स अगर हमें भगवान के प्रति ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, तो फिर उसका कोई यूज नहीं। तो यहाँ पे व्यासदेव कह रहे हैं जुगपस्तम। जुग, जुगपस्तम माने एबोमिनेबल, है ना, अत्यंत घृणित है ना, अत्यंत घृणित है। बिकॉज इफ यू सिंपली स्टिक टू दिस प्रिंसिपल, पीपल विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज रिलीजन। घृणित क्यों है? क्योंकि अगर उसको स्ट्रिक्ट करेंगे तो फिर लोग सोचेंगे ये तो मेरा धर्म है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, है ना, मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा। तो one may be very expert in matter executing this religious principles, religious performances। जब भी हम धार्मिक कोई कार्य करते हैं, पहले हम लोग भी तो ऐसे ही करते थे। हमारे घर में हम कथा कराते थे, सत्यनारायण की कथा, या कुछ भी करते थे, है ना। सत्यनारायण की कथा क्यों करते थे? घर में सब कुछ आ जाए, है ना, धन दौलत सब कुछ आ जाए। भगवान को प्रसन्न करने की कोई नहीं है, हमारा घर का शुद्धिकरण हो जाए, हमारा घर परिवार अच्छा चलता रहे, यही तो करते हैं ना। ऑब्जेक्टिव ये है। तो ये चीजें एक्चुअली हमें ग्राउंड तो प्रिपेयर करते थे हमारा, एक ग्राउंड प्रिपेयर करते थे, ठीक है, हम स्पिरिचुअल अपलिफ्ट हो जाए। लेकिन जब तक हम एक्चुअल भगवान की सेवा में एंगेज नहीं होंगे, तब तक हम परफेक्शन को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? तो भगवान की सेवा करना बहुत जरूरी है ना। यहाँ पे व्यासदेव जी कह रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, वो कह रहे हैं कि यू राइट लिटरेचर इन सच ए वे दैट पीपल बिकम्स अट्रैक्टेड टू कृष्णा। आपको ऐसा लिटरेचर लिखना है, ऐसा ग्रंथ लिखना है जिससे लोग भगवान के प्रति अट्रैक्ट हो जाए, है ना। ये आपका पर्पज होना चाहिए, भगवान से कैसे अट्रैक्शन हो। अभी तक जो आपने लिखा है, आपने तो उन लोगों को पूरा कंफ्यूज कर दिया, आपने घुमा दिया, है ना, आपने घुमा दिया वेदों। इसलिए वैदिक शास्त्र, वेदों को पढ़ने के लिए प्रभुपाद जी ने नहीं कहा कि आप वेदों को पढ़ो। प्रभुपाद जी ने पढ़ा है, बोला है कि भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितम, ये तीन ग्रंथ पढ़ लो, है ना। भागवतम जो है, जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, जैसे वेदा, चार वेदास, उपनिषद, है ना, इस उन सब का निचोड़ है, इसेंस है, वो क्या है? श्रीमद् भागवतम है। इसलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है एक पका हुआ फल है ना। जैसे आम होता है ना, आम, पका हुआ आम, तो उसमें से क्या निकलता है? मीठा रस निकलता है एकदम। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम जो है सारे वेदों का निचोड़ है, जो रस है, इसेंस है, वो श्रीमद् भागवत है ना। तो पका हुआ फल है ये श्रीमद् भागवतम, इसलिए हमें श्रीमद् भागवतम के अलावा और किसी की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और चैतन्य चरितम। तो नारद जी कह रहे हैं कि आपको ऐसा ग्रंथ लिखना चाहिए, है ना। सिंपली अगर अब वेदों में क्या बताया है? वेदों में कृष्णा के बारे में बताया तो है,
लेकिन वेदों में सिर्फ ये बताया है कि कृष्णा इज ग्रेट, है ना। कृष्णा इज ग्रेट, कृष्णा इज ऑल पावरफुल, ये पावरफुल है, कृष्णा बड़े महान है। बट आवर इंटेंशन इज हाउ टू इम्प्रूव माई मेटेरियल कंडीशन। हमारा वेदों में क्या है, वेदों में भगवान के बारे में बताया है, लेकिन क्या बताया है कि भगवान बहुत महान है ना, भगवान ऑल पावरफुल है। और कैसे उन भगवान से हमें मेटेरियल हैप्पीनेस चाहिए, ये बताया। बोले ये नहीं करना आप, अरे अब आपको वो क्या करना है, आपको ऐसा ग्रंथ लिखना है जिससे ये भगवान के प्रति अट्रैक्ट हो। तो भागवतम जो है, इस सारा का सारा भागवतम उसी बेसिस पे है कि हर चीज में हम भगवान के प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ेगा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। गोपा जी बता रहे हैं, गोपा जी अपने लेक्चर में एक एग्जाम्पल देते हैं कि पहले हमारे अभी भी गांवों में क्या, अभी भी जो शादियां होती हैं तो दूल्हा जाता है, जब शादी होती है तो लड़की के घर पे जाता है, बारात लेके जाते हैं। तो पहले गोपा जी बंगाल की स्टोरी बताते हैं कि बंगाल में जो छोटे छोटे गांव होते हैं अलग अलग, और एक गांव में ऐसे बारात जानी थी दूसरे गांव में। और वहां पे तो बंगाल में देखें कि वहां पे छोटी छोटी सी नदियां हैं, है ना, नदियां अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। तो एक गांव से बारात जानी थी दूसरे गांव में, तो नहर पार करनी थी, नदी पार करनी थी। और वहां पे ऐसे नहीं था कि एक ही दिन में सारा हो जाता था, पहले तो एक एक दो दो तीन तीन दिन तक होते थी, है ना, शादियां। एक दिन जाते थे, पूरे दिन बारात रुकती थी, 2 दिन, दो दो तीन दिन। इवन हम देखते हैं हमारी जो हमारे गांव में शादी हुई थी तो 2 दिन बारात रुकी थी। आजकल रुकते हैं 2 दिन। पहले दो दो तीन तीन दिन रुकती थी बारात, ऐसे होता था। तो वहां पे बाजी बता रहे कि एक गांव से बारात जानी थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई कल अगले दिन जो है मैरिज सेरेमनी होगी, तो एक काम करते हैं, रात को नहर पार करेंगे, है ना, नदी पार करेंगे। और नहर नहर नदी पार करके मॉर्निंग में वहां पहुंच जाएंगे, खूब नाश्ता पानी अच्छा करके फिर सेरेमनी होगी। तो ठीक है। तो सारे जितने भी दूल्हे के जो बाराती थे, वो सारे उसमें नदी पार करने के लिए रात शाम को नाव में आके बैठ गए। नाव में आके बैठ गए, और जो है वहां पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, रात हो गई। और ठंडी ठंडी हवा में सारे जितने भी बैठे थे वो तो आराम से सो गए, ठीक है नदी पार कर ही जाएंगे। और जो नाव चलाने वाला था वो भी अपना जो है ना चप्पू चलाने लगा, और चलाता रहा। और वो सारे लोग सो गए, और जब देखा तो सुबह हो गई, सूर्य निकल गया। लेकिन जब सबकी आंख खुली, देखा तो जहां बैठे थे वहीं पे है, उस नाव तो मूव ही नहीं हुई, नाव तो मूव ही नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि नाव वाले से कि क्या बात है भैया, नाव तो चली नहीं। बोले नाव चली नहीं, मैं तो तभी से जो है ना इसको इसको चलाए जा रहा हूँ, है ना, ये मूव क्यों नहीं हो रही, है ना, मैंने तो अपनी पूरी मेहनत की, पूरी रात भर चलाई है मैंने। तो एक जो दूसरा नाव वाला था उसने नजर कहा, उसने कहा कि अरे तेरे नाव का जो एंकर है ना, वो तो लटका ही हुआ है, वो तो एंकर निकाला ही नहीं आपने, एंकर निकाला ही नहीं। तो जब तक एंकर नहीं निकालेगा जब तक नाव बढ़ेगी नहीं। हम्म? तो तो इस एग्जाम्पल से, इस स्टोरी से पापा जी बता रहे हैं कि जब तक ये एंकर नहीं निकलेगा तब तक ये नाव नहीं चलेगी। इसी तरह से हमारा जो एंकर है, क्या है हमारा एंकर, हमारी लाइफ का एंकर क्या है। हाँ, ये धर्म अर्थ जो हम रिलीजियस जो करते हैं वेदों में, जो वेदों में जो आपने धर्म के बारे में अलग अलग तरह से जो बता दिया, ये ये क्या है एंकर, मेटेरियल हैप्पीनेस। हम जो है ये जो मेटेरियल हैप्पीनेस की जो डिजायर चाहिए, भौतिक सुख चाहिए,
ये भौतिक सुख का जो सुख, ये हमारा एंकर है। जब तक ये एंकर निकलेगा नहीं, तब तक हम स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल अपने स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे नहीं। अब कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें, लेकिन अब जैसे मंदिर में हम आ रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान धन दे दो, भगवान मेरी प्रॉब्लम दूर कर दो, है ना। ये क्या है? हमारी मेटेरियल हैप्पीनेस है, ये एंकर है, ये एंकर लगा हुआ है। तो जब तक ये हमारा एंकर नहीं निकलेगा, तब तक हम वहीं इसी यहीं पे घूमते रहेंगे, यहीं पे घूमते रहेंगे, है ना। तो इसका एग्जाम्पल देते हैं कि रूपा जी, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि हमें इस एंकर को तोड़ना है ना। और टूटेगा कैसे? जब हम भगवान की रियल सर्विस में जुड़ेंगे। भगवान की सर्विस, भगवान की सर्विस क्या है? निष्काम सेवा, है ना। निष्काम सेवा, हमारा कोई, हमारी कामना नहीं होनी चाहिए, है ना, भगवान को की सेवा करने के लिए। तो फिर हमारी कामना अगर नहीं होगी जी, फिर हम खुश कैसे रह पाएंगे? हमारी खुशी, हमें खुशी कैसे मिलेगी? हम भगवान के लिए सेवा करते नहीं, हमें खुशी, हम कैसे खुश हो पाएंगे? हम भगवान को तो खुश कर रहे हैं, लेकिन हमें खुशी कैसे मिलेगी? हाँ, हमें कैसे खुशी मिलेगी? उषा माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अगर भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली खुशी मिलेगी, भगवान प्रसन्न होंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी। यानी कि अगर भगवान की इंद्रियों को हम तुष्ट करते हैं तो हमारी इंद्रिया ऑटोमेटिक तुष्ट हो जाती है। हाँ, अगर हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करते हैं तो हमारी इंद्रियां ऑटोमेटिकली तुष्ट हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्यों हो जाएंगी? क्योंकि प्रभु जी भगवान ही हमारी इंद्रियों के जो है मालिक हमारे है। इंद्रियों के स्वामी है, वेरी गुड, है ना। इंद्रियों के स्वामी भगवान है। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो, हम क्या है? हम पार्ट एंड पार्सल हैं, हम भगवान के ही अंश हैं। तो अगर अंश को खुश होना है तो पूर्ण को खुश करना पड़ेगा पहले, है ना। जैसे अलग अलग हम एग्जांपल देते हैं, है ना। अगर पेट में, पेट को संतुष्ट करेंगे तो हमारी हाथ पैर आंखों सब में हमारी जान आ जाएगी, है ना। पेड़ की जड़ में अगर पानी देंगे तो पूरी जड़, जो पूरा जो ब्रांचेज है उसकी, फल फल पत्ते हैं, ब्रांचेज हैं, उन सब में जान आ जाती है। ऐसे ही अगर हमने भगवान को खुश कर दिया, भगवान को संतुष्ट कर दिया, तो हम भी खुश हो जाएंगे, ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। दिस इज द सीक्रेट, है ना, ये सीक्रेट। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं जी, हमें किसी दूसरे को खुश नहीं करना जी, मुझे तो अपना देखना पहले, अपना, अपने आप को संतुष्ट करना है। पर हाँ, हमें अपने आप को संतुष्ट तो करना है, बट प्रोसेस इज दिस। प्रोसेस ये है कि आपको अगर संतुष्ट करना है तो पहले खाना मुंह के द्वारा पहले में जाएगा, तब आप संतुष्ट हो पाएंगे, है ना। अगर हाथ का है कि मैं संतुष्ट हो जाऊं, लेकिन खाना तो मैं अपने हाथ में रखूंगा जी, है ना? अपने हाथ में रखूंगा और किसी को नहीं दूंगा, है ना। तो क्या होगा? तो वो उसमें जान ही नहीं आएगी, उस खाने को किसी दूसरे को देना पड़ेगा। ऐसे ही हमें अगर खुश होना है तो हमें खुशी किसको देनी पड़ेगी? कृष्णा को देनी पड़ेगी, कृष्णा को संतुष्ट करना पड़ेगा, तब तो हम खुश रह पाएंगे, है ना। दिस इज द सीक्रेट। और ये भौतिक लोग जो है, जो ग्रॉसली इंग्रॉस ने सेंस ग्रेटिफिकेशन में, वो ये चीज नहीं कर पाते, वो चीज समझ नहीं पाएंगे, है ना? वो सोचते हैं मनी इज हनी, है ना। मनी इज हनी, मनी है, पैसा है तो जी सब कुछ है ना? पैसा है तो सब कुछ है। तो उनसे कोई पूछे कि क्या आपका पैसा आपको बचा पाएगा? क्या आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, हॉस्पिटल में जाओगे तो करोड़ों अरबों रुपए का बैंक बैलेंस आपको बचा पाएगा? आ, कोई कहते हैं जी हाँ, क्यों नहीं बचा पाएगा। अच्छे अच्छे डॉक्टर हायर करेंगे, अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में जाएंगे। अब जिसके पास पैसे ही नहीं है, वो अच्छे डॉक्टरों के पास नहीं जा पाएगा, ना अच्छे हॉस्पिटल में जा पाएगा, तो वो तो मर ही जाएगा। लेकिन हमारे पास जो है,
बहुत पैसा है, अच्छे अच्छे हाई स्पेशलिटी डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो बच जाएंगे। दिस इज करेक्ट। करेक्ट है, हैं? कोई गारंटी नहीं है जी। कोई गारंटी नहीं है कि वो डॉक्टर आपको बचा पाएगा। तो एक मैं सुन रहा था कि एक डॉक्टर ने 100% गारंटी ली, 100%, कि मैं सब कुछ मतलब आपको 100% बचा लूंगा, है ना। इतना पैसा खर्च कर दिया, सब कुछ कर दिया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स की टीम, अच्छे से अच्छा इलाज, सब कुछ, नहीं बचा पाया, मर गया। और देखते हैं कई बार जो है बहुत सीरियस पेशेंट जो है नॉर्मल इलाज से बच जाता है, और कई बार किसी को खांसी जुकाम हुआ, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल गया, डेथ हो गई। कितने एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति को सिर्फ जुकाम हुआ था, जुकाम, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है यहाँ फरीदाबाद का ही। और हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए गया, पता नहीं क्या कुछ हुआ, तो उसको एक दिन जो है हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। और जिस बेड पे उसको, जो बेड दिया गया, उससे उस बेड पे स्वाइन फ्लू का एक पेशेंट था उससे पहले। और जैसे ही उसे गया, वो स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन उसको लग गया, और उससे वो व्यक्ति बचा नहीं, मर गया। और वो व्यक्ति कोई नॉर्मल व्यक्ति, अब देखो कोई जुकाम के लिए कोई नॉर्मल व्यक्ति तो जाएगा नहीं हॉस्पिटल में। करोड़पति अरबोपति व्यक्ति, कितना बहुत बड़ा प्रॉपर्टी वो डीलर है यहाँ का, स्वाइन फ्लू हुआ, 2-3 दिन में ही आउट यहाँ से, उसका पैसा बचा नहीं पाया। तो कृष्णा एडवाइजेस, है ना, भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आप सारे धर्मों को, धर्म मतलब अलग अलग जो कॉन्केशन बनाए हुए हैं, अलग अलग जो प्रोसेस बना दिए हैं, ये काली की पूजा करूंगा, मैं शिव जी की पूजा करूंगा, मैं उनकी पूजा करूंगा, ये पूजा करूंगा, अलग अलग तरह के जो धर्म आपने बना लिए हैं, इन सब को छोड़ के माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। हैं? शरण में आने का क्या मतलब है? सिंपली इंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंगेज हो जाए, है ना। तो अलग अलग, है ना, कोई ब्रह्मा जी की पूजा कर रहा है, कोई शिव जी की पूजा कर रहा है, कोई काली की पूजा कर रहा है ना। इन्होंने एक तरह से आ, पैसे कमाने का धंधा बना लिया, अलग अलग तरह की पूजा करेंगे। और अब क्या आजकल क्या कर दिया, एक ही मंदिर बना दिया, उसमें काली की भी काली काली का भी मंदिर है, उसमें हनुमान जी का मंदिर, उसमें शिव जी का भी मंदिर, उसमें ब्रह्मा जी का मंदिर, सारे जो है इकट्ठे कर दिया, आज ठीक है, आ जाओ, जो जिसको करना चाहे करो, पैसे दे जाओ, है ना। गोपाल जी कहते हैं इट इज जस्ट लाइक ए मार्केट, कि जिसको जैसा सामान चाहिए उसी के मंदिर में चले जाओ पूजा करने के लिए, है ना। होता है ना, बड़े बड़े मंदिर है उसमें, बहुत बड़े मंदिर है, सारे देवी देवता मिल जाएंगे। किसी जिसकी जिसमें आस्था है, काली में आस्था है, काली की पूजा को, दुर्गा जी में आस्था है, दुर्गा जी के पास चले जाओ, शिव जी की आस्था है, शिव जी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। इट इज जस्ट लाइक ए स्टोर, है ना। यू विल गो टू द स्टोर एंड यू विल फाइंड द, जो सामान खरीदना है वो खरीद लो। ऐसे ही तो हुआ, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता है, और हर देवी देवता का अपना डिपार्टमेंट है। आपको जो चाहिए, आपको सुंदर पत्नी चाहिए,
तो उस पर्टिकुलर देवता के पास जाना पड़ेगा। आपको धन चाहिए, एक पर्टिकुलर देवता के पास जाना पड़ेगा, है ना। आपको एजुकेशन चाहिए अच्छी, पर्टिकुलर देवता के पास जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एजुकेशन चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, और आप पहुंच गए हो धन के देवता के पास, तो धन का देवता आपको एजुकेशन नहीं दे पाएगा। एजुकेशन का देवता ही वो एजुकेशन दे पाएगा, है ना। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं बटे हुए हैं। लेकिन जिसको सब कुछ चाहिए, हमें तो सब कुछ चाहिए जी, तो फिर क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? 33 करोड़ देवता उस सब के लाइन से बारी 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 चले जाएंगे। अगर 33 करोड़ देवता सबको खुश करना है, तो अगर हम कैलकुलेट करें हमारी लाइफ कितनी है और एक दिन में कितने देवताओं को हमें, 33 करोड़ देवी देवता, है ना। हमारे कितने, अगर कैलकुलेट करें कि एक एक घंटे में जो है, दिन में कितने घंटे, उन घंटे में से कितनी हमारी एज होगी, कैलकुलेट करें तो पता चलेगा कि रोजाना पता नहीं कितने देवताओं की रोजाना हमें पूजा करनी पड़ेगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें सब कुछ अगर चाहिए, तो हमें वहां पे जाना चाहिए जहाँ पे सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए, है ना। कहाँ पे मिलेगा वो? कहाँ पे मिलेगा? हाँ, देवेश प्रभु जी, कहाँ मिलेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे तो भगवान कृष्ण से ही सब कुछ मिल जाएगा। भगवान कृष्ण से क्यों मिल जाएगा? भगवान कृष्ण से जी। क्योंकि वो हर चीज के होते हैं, सारी चीजें होती ही हैं, तो हाँ, एक कुछ मिलेगा। हाँ। ये सारे जितने भी देवी देवता हैं एक्चुअली, ये भगवान कृष्ण के बॉडी पार्ट्स हैं। ये जितने भी देवी देवता हैं, ये क्या है? भगवान के बॉडी पार्ट्स हैं। भगवान, ये कृष्ण जो है, इन सारे देवताओं के आराध्य हैं। आराध्य हैं कैसे? जैसे मान लो आप किसी घर में जाते हैं, उसके 4 बच्चे हैं, है ना। और किसी किसी एक बच्चे के पास आपको जाना है, कुछ काम है, अपने बेटे से काम, उसके बेटे से काम निकलवाना है। तो आप जाके अगर उसके पिताजी के पैर छूते हो, उसका उसका इज्जत करते हो, तो वो बेटा जो है, वो खुश होगा या नाराज होगा? खुश होगा कि कुछ मेरे पिताजी का सम्मान कर रहा है ना। तो ऐसे ही जब हम भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं, तो ये सारे 33 करोड़ देवते तो बड़े खुश हो जाते हैं। ओहो, बड़े, ये तो कितना अच्छा है, मेरे आराध्य की सेवा में एंगेज हो रहा है, मेरा आराध्य की सेवा में एंगेज। सारे खुश हो जाते हैं। फिर सारे खुश होते हैं तो फिर क्या करते हैं? सारी अपनी जो है ना, सारी अपनी ब्लेसिंग जो है ना, लुटाते हैं कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको जो है सब कुछ दो। तो सारे देवताओं को खुश करना, तो हमें भगवान कृष्ण के शरण में चले जाएंगे तो सब खुश हो जाएंगे। कोई कहते हैं जी प्रभु जी, मैं तो देवी की पूजा करता था, अब मैं छोड़ दूंगा तो देवी जी नाराज हो जाएंगी। या मैं शिव जी की पूजा करता था, अब शिव जी की पूजा कर छोड़ूंगा तो शिव जी नाराज हो जाएंगे, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। नहीं जी, वो और ज्यादा खुश होंगे। शिव जी सबसे बड़े महावैष्णव हैं। वैष्णव है। वैष्णव कौन होते हैं? जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वैष्णव, ना। तो भगवान खुद, भगवान शिव खुद भगवान कृष्ण की विष्णु की पूजा करते हैं, है ना, उनका ध्यान करते हैं। तो जब हम देवताओं के पास जाते हैं ना, और देवताओं से ये मांगते हैं कि आप तो कितने अच्छे भक्त हैं भगवान के, है? आप हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे भक्ति के जितने भी विघ्न हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, सबको दूर करें, और हमें भी अपनी तरह भगवान की सेवा में एंगेज करें। तो ये देवता कहते हैं, ओ, दिस इज द पर्सन, है ना, दिस इज द राइट पर्सन। कितना अच्छा व्यक्ति है ये है समझदार, इंटेलिजेंट व्यक्ति। और कोई कहे देवताओं के पास कि मुझे जो है, आज मेरे मुझे धन दे दो, मुझे मेरी नौकरी सही करा दो, मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा, मेरे बिजनेस को ठीक करा दो। तो वो फिर क्या करते हैं? यार यार ठीक है, चलो, मेरी पूजा कर रहा है, चलो दे दो इसको, जो मांग रहा है दे देता हूँ, है ना।
पर वो बड़े क्या है, वो जो देते हैं वो टेम्परेरी है। वो टेम्परेरी कैसे? सिर्फ इस भौतिक जीवन में ही एप्लीकेबल रहेगा, इस जीवन में ही। ये जीवन खत्म हुआ तो फिर उनका जो रिवार्ड है वो भी खत्म, क्षण भंगुर है। जैसे हमारे जीवन क्षण भंगुर है, हमारा जीवन क्षण भंगुर है, तो हमारे जीवन खत्म होते ही जो देवता ने जो रिवार्ड दिया वो भी खत्म। लेकिन जो भगवान कृष्ण जो रिवार्ड देते हैं वो क्षण भंगुर नहीं है। हाँ? वो क्षण भंगुर नहीं। जो फल हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस से मिल जाएगा, जो भक्ति करने से मिल जाएगा, जो भगवान का नाम लेने से जो फल मिलेगा, वो फल जो है वो क्षण भंगुर नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, देवेश तो। प्रभु जी एक छोटा सा एग्जांपल बताना था, अगर अभी आप अलाउ करें तो बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए फिर। मैंने वो बेसिकली है तो ये भौतिक अचीवमेंट, बट इसके पीछे जो बेस है वो स्पिरिचुअल, जो हमारा सीकर्स का ग्रुप है या जो स्पिरिचुअल फील्ड में चल रहे हैं, मतलब उसकी वजह से ये है। मैंने आपको वो बोला था ना कि एक जो मेरे बॉस वाला एग्जांपल मैंने बताया था कि उसने बोला था मैं तेरे को सी ग्रेड दे दूंगा। हाँ 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 हाँ। बेसिकली मैं आज आपको सुबह फोन कर रहा था, आज लेटर मिले थे हमें। अच्छा। तो जो मेरा बॉस था उसका ना तो प्रमोशन हुआ, उसकी रेटिंग भी खराब हो गई, और मेरे को और और उसने उसने ओपनली ये बोला था भाई मैं तेरे को सी रेटिंग दूं। हाँ। मैंने कहा था कि मैंने कहा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, मैंने कहा हम्म। भगवान ने डिसाइड किया हुआ है वो मिलेगा, आप कोशिश करके देखो। हाँ हाँ तो अभी आज सुबह ही लेटर मिले, तो मेरे को पता लगा कि भाई बॉस का ना तो प्रमोशन हुआ, उसकी रेटिंग भी, मतलब आज मुंह लटका हुआ था उसका। हाँ। और हमारे ग्रुप में मतलब हम 51 कैंडिडेट हैं, तो 51 में से मेरे को अकेले को ए प्लस मिला है, बाकी सबको मतलब जो नॉर्मल मिलता है वो है। अरे वो पूरी पूरी स्टोरी बताओ पूरे ग्रुप को, पूरे अ, सारे लोगों को पता नहीं। हाँ जी हमने ये वीडियो ऑन करो, 1 मिनट, सभी सभी लोग वीडियो ऑन करो। इट्स वेरी वेरी गुड एक्चुअली, बहुत ही इंकरेजिंग है। जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन करके सुनो। पूरा पूरा बताओ जी। प्रभु जी मैंने ना जब ये कंपनी ज्वाइन की थी तो इसमें 6 महीने के बाद एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसका ऑर्गेनाइजर मेरे को बनाया था। हम्म जिसमें बोला था ये 60-70 लोगों की पार्टी है और आपको ऑर्गेनाइज करनी है। तो इसमें मैं था, मेरे साथ मेरे टीम मेंबर थे। तो इसमें मतलब ये कॉकटेल मॉकटेल सारी कंबाइंड पार्टी थी। तो हालांकि मैंने बोला कि मैंने कहा ना तो मैं खाता ना पीता, तो मैं इस पार्टी का हिस्सा बनूंगा नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इस फर्स्ट टाइम है तो आप करो, आगे देख लेंगे। तो हम्म हमने ऑर्गेनाइज करी पार्टी। अब तो जैसे ही स्टार्ट हुआ सब, तो जो मेरे सुपर बॉस है हमारे, वो बेसिकली आईआईटीएन है। तो वो हम्म भौतिकवादी है, बहुत ज्यादा भगवान को नहीं मानता। वो कहता है कोई भगवान कुछ नहीं होता। तो बेसिकली जब स्टार्ट हुई पार्टी तो वो ड्रिंक ले रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप भी ले लो। मैंने कहा नहीं सर मैं ये पीता नहीं। तो बोले क्यों, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा हाँ, ये मैंने कहा ये 4 चीजें वर्जित हैं। तो ये 4 चीजें मतलब अगर करेंगे तो फिर स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी, और हमें हम्म हमारा जो अचीव मतलब जो पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा लाइफ का, ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो बोला नहीं नहीं यार, ये कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं है, ये सब फेथ है। मैंने कहा हाँ फेथ तो है, वो तो है। मैं कहा फेथ का कोई सोर्स भी तो होगा ना, फेथ हवा में से तो उड़ के आएगा नहीं। तो मैंने कहा आप फेथ को मानते हो, मैं सोर्स को मानता हूँ। तो वो ऐसी थोड़ी तो मतलब डिसएग्रीमेंट हुए, डिस्कशन हुए। तो मैं बोला, ऐसे ही बोला, मैं कहा सर देखो, है तो अब नहीं मानोगे तो कई जन्मों के बाद मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मैं कहा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमें देंगे वही देंगे, बाकी किसी के हाथ में कुछ है नहीं। तो बोले तेरे अभी इंक्रीमेंट आ रहे हैं, मैं तेरे को सी रेटिंग दे दूंगा। तो मैंने कहा सर आपके हाथ में तो अगला क्षण भी नहीं है। मैंने कहा सी रेटिंग तो बहुत दूर की बात है, 2 महीने तो बहुत लंबा टाइम होता है। तो फिर जो मेरे इमीडिएट बॉस थे उन्होंने बोला देवेश यार आर्ग्यूमेंट मत कर, इससे ना चिढ़ जाएगा, तेरे को हो सकता है सही में सी दे दे। मैंने कहा सर कैसी बात कर रहे हो आप? विपन सान जो है उन्होंने कंपनी छोड़ दी, उन्होंने एक्चुअली नई कंपनी ज्वाइन कर ली, इसलिए वो भी थोड़ा उनका शफलिंग का चल रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो मैंने कहा आप तो ग्रुप में जुड़े हुए हो, मैंने कहा इतना अगर कृष्ण जी के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो मैंने कहा फिर तो बात मजेदारी है नहीं, फिर तो मैं कहा आप डर डर रहे हो। तो मैंने कहा जो होगा देखेंगे। मैंने कहा अभी तो मुझे इतना पता है कि जो करना है भगवान को करना है, इसके हाथ में कुछ है नहीं, बोलने दो इसको, पीने दो। तो 2 महीने बाद मेरे को पहले तो विपन सान ने बताया कि भाई तेरे को ए प्लस दिया है मैंने, और बाकी विवेक के हाथ में, विवेक कितना देता है, क्योंकि फाइनल उसको ही करनी है। मैंने कहा सर ना तो आप मेरे को बताओ, ना मैं आपसे पूछ रहा, मैंने आपको बता दिया जो मेरे को मिलना है वो मिल जाएगा।
ना तो ये मेरा काट सकता ना मेरे को दे सकता। तो कल हमारे 2 महीने बाद लेटर आए हैं। तो लेटर में अभी जैसे इंक्रीमेंट हुआ है तो उसमें मतलब हम 51 लोगों का ग्रुप है। 51 लोगों में से सिर्फ मैं अकेला ऐसा हूँ जिसको A+ मिला है। बाकी सबको B+, इस तरीके से मिले हैं। और जो मेरे बॉस थे जो विवेक सान है, वो बेसिकली उनका प्रमोशन ड्यू था, उनका प्रमोशन कैंसिल हो गया। और रेटिंग उनको B+ मिली है जो उनको A+ एक्सपेक्टेड थी। तो आज अरे यही बात वो हो आज यही बात हो रही थी। आज मैंने यही बोला, मैंने कहा देखो मैंने आपको बोला था ना कि आप सिर्फ भरोसा रखो और भक्ति के रास्ते में चलते रहो जैसे हमारे गुरु या सब लोग बताते हैं। मैंने कहा बाकी जो होगा ना वही करेंगे, किसी के करने से कुछ होगा नहीं। मैंने कहा इतना बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। वेरी गुड। यस, विश्वास होना चाहिए भगवान पे, विश्वास होना चाहिए। मैं आपको दिन में भी फोन कर रहा था प्रभु जी, जैसे लेटर मिला था ना तो मैंने आपको फोन लगाया था। हाँ, तो आपका शायद फोन आया था, मैं थोड़ा बिजी था, मैं सोचा मैं करूंगा आपको। अच्छा, इसी के लिए कर रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू प्रभु जी, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, सबका परिवार का साथ है। भगवान का आशीर्वाद है, श्योर रूपा जी का आशीर्वाद। ठीक है। हरि बोल। वेरी गुड। तो हमारी फिलोसफी जो है, वैष्णव फिलोसफी है। वैष्णव फिलोसफी है, कोई सेक्टेरियन नहीं है ना। और वैष्णव फिलोसफी क्या है? वैष्णव फिलोसफी में ये है कि तद विष्णु, विष्णु इज परमम पदम। ये विष्णु जो है, भगवान कृष्ण ही सबसे परम है। भगवत गीता में भी भगवान खुद ही बताते हैं कि आई एम द सुप्रीम, आई एम सुप्रीम पर्सन एंड नोबडी इज ग्रेटर देन मी। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कि ईश्वर कौन है? ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण, परम जो ईश्वर है वो कृष्ण है। और कैसे? सतचित आनंद विग्रह, उनका शरीर है, उनका रूप है। कैसा रूप है? सतचित आनंद, इटर्नल, ब्लिसफुल और ऑल नॉलेजेबल। तो ऐसे सब ने, इवन शंकराचार्य ने भी, शंकराचार्य जो मायावादी हैं, उन्होंने भी भगवान नारायण को एक्सेप्ट किया है। नारायण परम, नारायण जो है सुप्रीम पर्सन है। सो गॉड इज वन, भगवान एक है, लेकिन देवता अल- अनेक है। भगवान एक है, देवता अनेक है, अलग अलग है ना। जितने भी देवता हैं ये क्या है? दे आर एक्सेप्टेड एज पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ये कृष्णा के अंग है, अंश है। तो आप किसी भी देवता के लोक में जा सकते हैं, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। दूसरे लोकों में जाना है तो ठीक है, उनकी पूजा करो, उस लोकों में चले जाएंगे। लेकिन हमें तो कृष्ण के लोक में जाना है, तो कृष्ण की पूजा, हम कृष्ण की पूजा करेंगे तो कृष्ण लोक में जाएंगे, है ना। आप लोग भी, हम लोग भी देवता बन सकते हैं, है ना। हम लोग बन सकते हैं देवता। हाँ, जैसे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई मिनिस्टर बन सकता है ना, कोई भी बन सकता है, सब अलाउड है। क्वालिफिकेशन और अपना जो है एक प्रोसेस को फॉलो करें तो आप बन सकते हैं। लेकिन भगवान बन सकते हैं? भगवान नहीं बन सकते, देवता बन सकते हैं। देवता की पोजीशन में इवन ब्रह्मा जी बन सकते हैं आप, है ना। ब्रह्मा भी बन सकते हैं, लेकिन कृष्णा नहीं बन सकते, भगवान नहीं बन सकते। चैतन्य चरितमृत में भगवान बताते हैं, चैतन्य चरितमृत में भी भगवान के लिए क्या करें, एकले ईश्वरा कृष्ण। कृष्णा अकेले ऐसे ईश्वर है जो परम ईश्वर है। प्रभु जी आपने बताया था कि देवताओं की जो होते हैं एक पोस्ट होती है, पोस्ट तो किसी को भी मिल सकती है, हाँ, एक किसी को पोस्ट। पोस्ट में
आपके पास क्वालिफिकेशन आ जाएगी, आपको उस पोस्ट मिल जाएगी। ब्रह्मा की भी पोस्ट मिल सकती है, इंद्र की भी पोस्ट मिल सकती है आप। तो यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं कि आप इनको भ्रमित मत करो। व्यास देव जी कह रहे हैं आप भ्रमित मत करो इनको, सिर्फ इनको इनको डायरेक्ट करो कि कृष्णा, है ना, कृष्णा की तरफ डायरेक्ट करो, कृष्णा की तरफ अट्रैक्ट करो इन्हें, लोगों को। टाइम हो गया, एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ कि मान लो हम कृष्णा कॉन्शियस में आ गए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए, लेकिन माया तो बहुत ही प्रबल है, माया तो बहुत स्ट्रांग है। कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद अगर माया के चंगुल में हम फंस गए, तो फिर क्या होगा हमारा, फिर क्या होगा हमारा? हम्म? कौन बताएंगे, किसी को नहीं पता? राशि बताइए, पता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हमारा पतन हो जाएगा। पतन हो जाएगा? फिर पतन होने से फिर तो नुकसान हो गया बड़ा, फिर क्या फायदा हुआ नहीं हमारा प्रभु जी, कृष्णा कॉन्शियस? फायदा ये रहेगा मान कि लो, हम हाँ, भगवत गीता में जो आपने बताया था कि अगर हमने भक्ति की हुई है और हम अगर च्युत हो जाते हैं, तो जो हमारा बैंक बैलेंस होता है, जो एक्यूमुलेट होता है, उस तरह से हमारा जो भक्ति है वो भी एक्यूमुलेट होगी, नेक्स्ट जन्म में हमें वो ट्रांसफर हो जाएगी। और उसके फायदा ये होगा, हम किसी धनी परिवार में, वैष्णव परिवार में, या तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। वेरी गुड, यस, है ना। तो कृष्णा कॉन्शियस में आने से कोई ये सोचे कि मैं कृष्णा कॉन्शियस में आ गया और फिर जो है माया तो बहुत स्ट्रांग है ना। इसलिए बाजी कह रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद भी हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, है ना, बहुत केयरफुल है। जैसे हाईवे है ना, हाईवे पे अगर आपने ध्यान पूर्वक थोड़ा सा केयरलेस हुए तो कहाँ होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी हमें बहुत केयरफुल रहना है। क्यों? क्योंकि माया साथ साथ चल रही है। माया जो है हमारे साथ साथ चल रही है, और माया देखती है कि कब ये केयरलेस हुआ और कब मैंने इसको पकड़ा, है ना। थोड़ा सा ही केयरलेस हुए नहीं। केयरलेस का मतलब क्या हुआ? व्हाट यू मीन बाय केयरलेस? केयरलेस का मतलब क्या है? जैसे ही हम थोड़ा सा कृष्णा को भूले, जैसे ही थोड़ा ही कृष्णा को भूले और जैसे ही इस भौतिक जीवन को आनंद लेने की कोशिश किया इसको, तो फिर क्या करेंगे? माया झपटिया धरे। माया जो है पटाख से झपटिया झपट्टा मारेगी। जैसे ही कृष्णा को भूले, जैसे ही कृष्णा के से थोड़ा सा अलग हुए, माया झपट्टा मारेगी। इसलिए बहुत ही केयरफुल रहना है हमें, बहुत ही केयरफुल रहना है। हाँ, जब तक हम कृष्णा कॉन्शियस में लगे रहेंगे तब तक माया हाथ टच नहीं करेगी। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस को थोड़े से ही भूले, जैसे ही कृष्ण को भूले, माया पकड़ लेगी। तो माया भी बड़ी स्ट्रांग है ना, भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। तो कोई ऐसी ऑर्डिनरी वे, कोई वो नहीं है कि बहुत आसानी से उसको क्रॉस कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं दैवी ही येष गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी जो माया है ये बड़ा दुरत्या, दुरत्या माने बहुत स्ट्रांग है, इसको पार करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। दैवी ही येष गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है, माया एताम तरंती थे, वो तर जाता है, वो इसको क्रॉस कर जाता है। कौन क्रॉस कर जाएगा? जो मेरी शरण में आएगा, जो कृष्णा की शरण में जाएगा,
वो तर जाएगा। वरना तो माया देवी जो है, 3 गुणों से जो लैस है, वो बहुत ही स्ट्रांग। तो नारद मुनि यहाँ पे कह रहे हैं कि यत्र त्वा नारद मुनि कह रहे हैं कि इसमें अगर कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद अगर हमारा पतन भी हो जाता है तो भी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि अगले जीवन में हमें या तो धनी परिवार मिलेगा, या किसी ब्राह्मण के घर में जन्म मिलेगा, या फिर किसी वैष्णव के घर में जन्म मिलेगा। वैष्णव के घर में स्टार्टिंग से ही भगवान विष्णु की शरण में आएंगे। ब्राह्मण के घर में वो ब्राह्मण वो भी कृष्णा की सेवा करेगा। और धनी परिवार में आपको बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो भक्ति प्रोसेस में आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो देयर इज नो लॉस, है ना, कोई नुकसान नहीं है। अगर आगे और आने के बाद पता चला अरे मैं क्यों आ गया, चलो मैं तो ये तो गलती कर दी है मैंने कृष्णा कॉन्शियस में आके, और वो किसी कारणवश से माया के चंगुल में फंस जाता है, तो भी कोई नुकसान नहीं। तो भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि अगला जन्म इन 3 परिवारों में मिलेगा, है ना। भगवत गीता बताते हैं आधी अधूरी अगर जिसने भक्ति की है उसको भी भगवान अगले जन्म में ये सुविधाएं प्रदान करेंगे कि वो भक्ति में आगे बढ़ अपने प्रोसेस को आगे बढ़ सके। जैसे अपन राशि मत लिखता है कि भक्ति कभी भी खत्म नहीं होती। भक्ति खत्म नहीं होती, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, भक्ति खत्म नहीं होती। ठीक है, यहीं पे बंद करते हैं, ऑलरेडी 7 मिनट्स ओवर हो गए। शिव प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।